औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रतास हुसैन एक्सप्लोरर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज मैं जिस मकाम पे मौजूद हूं, ये जगह लोधरा शहर से हवेली नसीर खां को जो रोड जाती है, उस पे थोड़ा सा अंदर की जानब जाके ये एक बहुत बड़ा बुलंद सा टीला नज़र आता है यहाँ पे। और इस जगह का नाम है टिब्बा तिलवाड़ा। और इसके बारे में ये यहाँ पे मशहूर है कि यहाँ पे किसी दौर में एक बहुत बड़ा किला होता था और एक हिंदू राजा तिलवाड़ नामी जो था वो यहाँ पे इस किले में रहता था, वो इस किले का मालिक था। और एक उसकी बहन थी जिसके साथ उसका कोई झगड़ा वगैरह हुआ था और उसने कोई उसको बद्दुआ दी थी और ये यहाँ पे गर्क हो गया था उसका पूरा का पूरा किला। ये जो बातें हैं ये सारी किस्से कहानियाँ हैं लोगों के एक दूसरे से यहाँ तक नस्ल दर नस्ल पहुँचती हैं। बाकी असल हकीकत क्या है ये तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकई यहाँ पे ये एक तारीख़ी मकाम है। और ये इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा व्यू जो है बिल्कुल एक देहाती व्यूज़ है, खेत हैं और यहाँ पे कोई भी बुलंद जगह यहाँ पे मौजूद नहीं है सिवाय इसी के। और इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ पे यकीनन किसी दौर में कोई किला मौजूद होगा, लेकिन इसके बारे में जो कहानी मशहूर है ये मेरे ख्याल में तो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। लेकिन अब आगे चलते हैं, मैं आपको इंशाल्लाह इसका करीब से विज़िट करवाता हूँ कि ये किस तरह देखने में महसूस होता है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं ये टिब्बा तिलवाड़ा। ये देखें, आपको नाज़रीन मैं दिखाता हूँ, इसकी ज़मीन से जो है सतह काफ़ी बुलंद है और एक तो इसकी तरफ जाने के लिए रास्ता बहुत गंदा है, सारा मट्टी मट्टी का रास्ता है। अभी हम आगे चलते हैं, मैं आपको इसका करीब से भी एक व्यू दिखाता हूँ। ये देखें, आपको यहाँ से सतह ज़मीन से इसकी बुलंदी वाज़े तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई दे रही होगी। और ये देखें जैसे किसी किले के जो बुर्ज होते हैं ये उसी टाइप के आसार हमें यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं। और ये जैसे एक फसील होती है किले की उसी टाइप के आसार यहाँ पे ये दिखाई दे रहे हैं, जबकि इर्द गिर्द जो है खेत ही खेत हैं यहाँ पे। और इस जो फसील हमें दिखाई दे रही है यहाँ पे उसके अंदर कुछ पुख्ता ईंटें जो हैं उनके आसार भी दिखाई दे जा सकते हैं। ये देखें, अब आप ये देखें, ये वो पुख्ता ईंटें हैं जो इसके अंदर लगी हुई हैं। लेकिन इससे ऊपर हम देखें तो वहाँ पे भी पुख्ता ईंटें दिखाई दे रही हैं हमें। और ये इसके अंदर आप मज़ीद देखें तो यहाँ छोटी छोटी जो कचरे नुमा, ये देखें छोटी छोटी जो गिरचियाँ नुमा होती हैं, फिक्रियाँ जिसको हम बोलते हैं, वो भी यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। ये अभी मज़ीद चलते हैं, इस पे ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। ये देखें, आप उसकी लंबाई देख लें कि किस कदर ये लंबाई में ये फैला हुआ है। अभी चलते हैं ऊपर, कहीं से रास्ता देखते हैं अगर ऊपर चढ़ने का कोई रास्ता यहाँ से दिखाई देता है। और यहाँ पे लोग भी दूर दराज से इस जगह को देखने के लिए आते हैं, अपनी फैमिलियों के साथ तशरीफ़ लाते हैं। ये देखें, अब आपको दिखाई दे रहा होगा ये जगह है। मैं इस जगह से ऊपर चढ़ने की कोशिश करता हूँ। ये अब मैं इसके ऊपर चढ़ने में यहाँ से कामयाब हो गया हूँ। ये अब ऊपर से देख लें आप एक बार इसका व्यू, जगह जगह से जो है ज़मीन ऊपर नीचे हुई पड़ी है। और यहाँ पे आप ये देखें कि जैसे हम पुरानी कदीम जगहों पे जाते हैं तो हमें जैसे वहाँ पे जो मुख्तलिफ बर्तनों के टूटे हुए आसार मिलते हैं वो यहाँ पे भी मौजूद हैं बाकसरत। ये देख लें, ये देख लें, जा बजा इस तरह टूटे हुए बर्तनों के आसार यहाँ बिखरे पड़े हैं इस पूरे किले पे। जबकि दूसरी जानब जो है आबाद ज़मीन है, सरसब्ज खेत हैं यहाँ पे, जबकि इस जानब जो है ये किले की जो इमारत बताई जाती है वो यहाँ पे मौजूद है। अभी मज़ीद बुलंदी पे चलते हैं हम।
और वहाँ से मैं एक आपको इसका व्यू दिखाता हूँ। नाजरीन, जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि इसके बारे में जो ये मन घड़त कहानियाँ मशहूर हैं, इसके बारे में तो मैं यकीन से कुछ नहीं कहता कि इनमें कितनी सदाकत है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ये वाकई ही एक तारीख़ी जगह थी, कोई तारीख़ी किला था। यहाँ पे जा बजा जो बर्तनों के आसार दिखाई दे रहे हैं, उसके साथ साथ यहाँ पे इसकी तर्ज तामीर देख लें। हो सकता है किसी दौर में यहाँ पे कोई ज़लज़ला आया हो जिससे ये जगह तबाही और बर्बादी का शिकार हो गई हो। और ये देखें, जा बजा यहाँ पे बर्तनों के टूटे हुए जो हिस्से हैं वो यहाँ पे पड़े हुए हैं। काफ़ी बुलंदी पर है ये मौजूद, मुसलसल जो है ये बुलंद होता जा रही है जगह इसकी। और जा बजा जैसे हम पुराने कभी किलों में जाते हैं तो जो उनकी बिल्डिंगें बैठ गई होती हैं और जिस तरह उसमें गड्ढे पड़े होते हैं, बिल्कुल सेम इसकी भी वही सूरत हाल है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पे कोई भी इमारत के आसार यहाँ मौजूद नहीं है। हर तरफ एक बहुत बड़ा टीला है और हर तरफ इसमें जा बजा पड़े हुए गड्ढे दिखाई दे रहे हैं। ये देखें, अब मज़ीद मैं ऊपर बुलंदी की तरफ बढ़ रहा हूँ। ये देखें, अब इस तरफ हम जब मज़ीद बढ़ते हैं तो यहाँ पे भी इसी तरह के गड्ढे पड़े हुए हैं। गालबन मुसलसल बारिशों से जो है, जो यहाँ पे इमारतें होंगी वो ज़मीन बोस हो गई हैं और यहाँ से पानी की गुजरगाह की वजह से ये जगह सारी खस्ता हाली का शिकार होने के बाद इस तरह गड्ढों की सूरत में अब दिखाई दे रही है। कोई भी, जैसे मैं बता रहा हूँ, कोई भी यहाँ पे इमारत अभी जिसका आसार बाकी हों वो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहे, माँ सिवाय हर तरफ टूटे हुए इन बर्तनों के किरचियों के। मज़ीद हम आगे बुलंदी की तरफ जाएंगे तो अभी भी इसकी मज़ीद बुलंदी यहाँ पे बाकी है। और ये जगह लोधना से अगर आप आएँ हवेली नसीर खान रोड पे तो 4-5 किलोमीटर के फासले पे तकरीबन ये मौजूद है। ये देखिए, मज़ीद मैं इसकी बुलंदी के ऊपर आ गया हूँ। यहाँ से आप देख सकते हैं इसका मज़ीद व्यू। ये देख रहे हैं, ये जिसको हम उसका टॉप कह सकते हैं किले का, ये बिल्कुल वही टॉप वाला हिस्सा है। अब ये इसके इर्द गिर्द आपको नज़र आ रहा होगा कि ये किस कदर बुलंदी पे ये वाक़या था किला। तारीख़ की किसी भी किताब में इसका ज़िक्र अब नहीं दिखाई देता, कम से कम मैंने तो अभी तक इसका ज़िक्र नहीं पढ़ा कि किसी मुस्तनद किताब में इसके बारे में कुछ तफसीलन लिखा हो। हाँ, अलबत्ता लोगों से यहाँ पे जो रिवायात हैं उसके बारे में इसी किले को तलवाड़ वाला किला या तलवाड़ वाला टिब्बा इसको कहा जाता है। और जो मैंने आपको कहानी सुनाई है वही कहानी इसके साथ मंसूब की जाती है। अच्छा, यहाँ पे नाजरीन मैं आपको ये दिखाता चलूँ। अब मैं एक ऐसी जगह पे पहुँचा हूँ जहाँ पे मुझे कुछ ईंटों के जो वाज़े आसार हैं वो भी दिखाई दे रहे हैं। ये देखें आप, ये ईंट जो पड़ी हुई है यहाँ पे, ये अभी पूरी ईंट नहीं है, ये एक हाफ ईंट है। लेकिन ये देख लें कितने बड़े साइज़ में ये ईंट बनी हुई है। चौड़ाई आप इसकी देख लें और उसके बाद इसकी लंबाई भी देख लें। ये अभी टूटी हुई है ईंट, यानी कि ये ईंट कम से कम जो चौड़ी ईंट पहले दौर में इस्तेमाल होती थी, यहाँ तक इस ईंट की तकरीबन चौड़ाई होगी। और ये इस तरह की ईंटें भी यहाँ पे बाकसरत अब दिखाई दे रही हैं।
ये इस एरिया में ईंटें भी अभी तक मौजूद हैं और उसके साथ साथ जो बर्तनों के आसार हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दिए जा रहे हैं। ये देख लें, यहाँ पे काफ़ी तादाद में जो है ईंटें पड़ी हुई हैं और उसके साथ साथ ये चीज़ देख लें आप, ये बर्तनों के जो आसार हैं ये भी यहाँ पे मौजूद हैं। नाजरीन, आज मैंने आपको ये जो लोधरा के करीब तलवाड़ वाला टिब्बा या तलवाड़ वाला किला के नाम से जो मशहूर जगह थी, इस जगह का विज़िट करवाया। इसमें बचा तो कुछ भी नहीं है, बस सिवाय एक बहुत बड़े टीले के। बाकी जो भी सूरत हाल थी वो मैंने आपको दिखा दी, जिस तरह ये मौजूद थी वो आपको मैंने आपके सामने पेश कर दी। और बाकी आखिर में मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं आप तक बर वक्त पहुँच सकें। इसके साथ ही आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा, फिर इंशाल्लाह किसी और तारीख़ी मकाम पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, खुदा पामान।